नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू के बर्खास्त 251 अनुसेवकों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अनुसेवकों ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अनुसेवकों की बहाली 2018 में की गई थी। इसके लिए विज्ञापन 2010 में ही निकाला गया था। 2017 में परीक्षा ली गई और 2018 से सभी अपनी सेवा दे रहे थे। 7 साल काम करने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पलामू के 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद से लगातार अनुसेवक पुनः बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब जिला प्रशासन की ओर से निकाले गए चतुर्थ वर्गीय बहाली में समायोजन करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पलामू समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इसके पूर्व मांगों को लेकर बर्खास्त कर्मी राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी मुलाकात की, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनुसेवकों का आरोप है कि मंत्री जी ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि पिछले दिनों वित्त मंत्री ने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में 251 बर्खास्त अनुसेवकों को समायोजित करते हुए सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। वित्त मंत्री के साथ सार्थक वार्ता नहीं होने के बाद सारे कर्मी समाहरणालय में जमा हुए और प्रदर्शन किया। इस बीच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। एक सप्ताह के भीतर मांगों पर विचार नहीं करने पर अनुसेवकों के द्वारा सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी गई। हम लोग 251 अनुसेवक पलामू जिला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सभी को बर्खास्त कर दिया गया है और एक नया विज्ञापन निकाला गया है। जब हम लोग बहाल किए गए थे 2010 में विज्ञापन निकाला गया था, 17 में हम लोग से परीक्षा ली गई थी और 18 में हम लोग को नियुक्त किया गया था। 7 साल सेवा देने के बाद आज हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। हम लोग सभी जो अनुसेवक हैं, इन सभी अनुसेवकों का कोई गलती नहीं। सरकार की नियमावली में त्रुटि है, विज्ञापन में त्रुटि था और हम लोग को रोड पर कर दिया गया। हम लोग आज 4 महीना से सभी पदाधिकारी, राज्य सरकार, वित्त मंत्री साहब से लगातार मिलते रहे। लगातार वित्त मंत्री महोदय से आश्वासन मिलता रहा कि आप लोग के हित में कोई ना कोई काम होगा, सरकार समायोजित करेगी, सरकार रिव्यू फाइल करेगी। आज जब हम लोग वित्त मंत्री महोदय से जाकर सर्किट हाउस में मिलते हैं तो उनके द्वारा बोला जाता है कि विज्ञापन निकला हुआ, आप लोग फॉर्म भरिए, उसमें हम लोग कुछ कर पाएंगे। साहब, उसमें क्या कीजिएगा आप? ये जो विज्ञापन निकला हुआ है इसमें 1 लाख त्रुटियां हैं। हम ऑलरेडी 18 से नियुक्त हैं, आप हमको समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। इस नई बहाली में क्या कर पाइएगा आप हमारे लिए? 4 महीना से आप हमको बैठाए हुए हैं। हम आपसे लगातार मिलते रहे, लगातार जिला प्रशासन से मिले, आप लगातार हम लोगों को आश्वस्त करते रहे कि आप लोग, आपके हक में कुछ न कुछ हम सरकार से वार्ता कर रहे हैं। आप हमको ठोक के सुधारने का काम किए और इधर विज्ञापन निकलवा दिए। कहां जाएं हम लोग? कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे? सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 251 के घर में आज खाना नहीं बन रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, पढ़ाई उनका बाधित हो रहा है। कैसे करेंगे अपना जीवन यापन? सरकार सोई हुई है। यदि सरकार अविलंब हम लोग को समायोजित नहीं करती है तो सभी 251 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, सभी अनुसेवक एक साथ आत्मदाह करने का निर्णय हम लोग ले चुके हैं। हम लोग पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग जाएं तो जाएं कहां?